So hello everyone, welcome once again to Power BI course for beginners. इस कोर्स में हम लोग पावर बीआई के काफ़ी बेसिक चीज़ों को सीख चुके हैं पहले, जैसे पावर बीआई में एसक्यूएल डेटा सेट को कनेक्ट करना, पावर बीआई में लाइव क्रिकेट डेटा को एनालाइज करना, अपना बार चार्ट या पाई चार्ट बनाना। ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और वो पूरा इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नाउ आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पावर क्वेरी एडिटर। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये learn.microsoft.com की माइक्रोसॉफ्ट की लर्निंग वेबसाइट है और यहाँ पे भी आप with Power Query you can connect to many different data sources and transform the data in the shape you want। ऐसे करके इनका पूरा आपको डिटेल मिलेगा। और गेट स्टार्टेड पूरा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, पर हम यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है। तो पावर क्वेरी एडिटर एक टूल है जो पावर बीआई के अंदर डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। ये एक तरह का डेटा प्री प्रोसेसिंग टूल है जो रॉ डेटा को एनालाइज करने के लिए और विजुलाइज करने के लिए रेडी करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेटा एनालाइज तो हम करने जा रहे हैं, पर उससे पहले डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है। और पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ क्यों होता है? पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ डेटा क्लीनिंग में होता है, जैसे एक्स्ट्रा रो है या कॉलम है उसको रिमूव करना, कोई ब्लैंक सेल को हैंडल करना। मान लो कई बार होता है कि डेटा में हमें ब्लैंक सेल मिल गई, उसको हैंडल करना, किसी टाइप की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको फिक्स करना। इसका यूज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है, जैसे कॉलम को स्प्लिट करना या ज्वाइन करना। डेटा टाइप है जैसे टेक्स्ट है या नंबर है या डेट है, इसको चेंज करना। डेटा को मर्ज एंड अपेंड करना, यानी अलग अलग टेबल्स या डेटा सोर्सेज को कंबाइन करना। इसका यूज़ ऑटोमेशन में भी आता है। एक बार जो स्टेप अप्लाई करते हो, पावर क्वेरी उनको ऑटोमेटिकली सेव करता है, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सबसे पहले ये सब करने से पहले हम पावर बीआई को ओपन करते हैं और पावर बीआई में कोई फाइल को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पे आएगा, किस स्टेज पे आएगा। तो अभी मान लो हम यहाँ से एक CSV फाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं। सो हम अपने डेटा सेट फोल्डर में आ गए और ये नॉर्थविंड CSV डेटा सेट की एक CSV फाइल भी है। तो हम लोगों ने अपने ही कोर्स में पावर बीआई को पहले हम लोगों ने एक्सेल एसक्यूएल फॉर्मेट में भी ज्वाइन किया। हम लोगों ने देखा था सेम डेटा सेट कि एसक्यूएल में 8 टेबल्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। सो अभी जैसे हम लोगों ने ये वीडियो किया था कि पावर बीआई में सीक्वल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करें, फिर हम लोगों ने ये भी वीडियो किया कि पावर बीआई में टेबल रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करें 8 टेबल्स के ऊपर। तो इन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट किया था। वही सेम जो नॉर्थविंड डेटा सेट है वो हम लोग ने क्या किया हुआ है कि CSV फॉर्मेट में ले लिया है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कैटेगरी है, कस्टमर है, तो हम लोग यहाँ से एक एक करके कनेक्ट करेंगे। सेम डेटा सेट है बस CSV फॉर्मेट में। तो मान लीजिए हमने कैटेगरीज को कनेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सब चीज़ें बिल्कुल सही से नज़र आ रही है, राइट। जो हेडर है जैसे कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, सब कुछ बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है। अब जब यहाँ से लोड, एक अगर हम सीधे लोड पे क्लिक कर देंगे तब तो क्या होगा कि यहीं पे सीधे डेटा लोड हो जाएगा। पर अगर हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। ठीक है। और ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस है। पावर क्वेरी एडिटर के इंटरफेस में ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे टैब दिए हैं, जैसे होम टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब है, ऐड कॉलम टैब है, व्यू टैब है, टूल्स है, हेल्प है। हेल्प का तो उतना बाद में यूज होगा, पर सबसे ज़्यादा यूज जैसे होम है, ट्रांसफॉर्म का है। होम में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नया सोर्स कनेक्ट करना है। अब जैसे हमने एक ही टेबल किया ना, हमने पढ़ा था कि इस डेटा सेट में तो 8 टेबल है, तो आप फिर यहीं से दोबारा दूसरा डेटा सेट कनेक्ट कर सकते हैं।
तीसरा यहाँ पे एंटर डेटा आप कर सकते हैं, जैसे आप खुद ही से कोई टेबल या कुछ यहाँ पे बना लीजिए मैनुअली, ये कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड कर देते हैं। सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट वंस अगेन एंड शो यू वंस अगेन। तो हमने कैटेगरी को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म डेटा टैब पे गए, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कीप रोज, रिमूव रोज, ये पूरा हमारा रिबन है। इसमें ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसपोज है, रिवर्स रोज है। ओके, इन्वर्ट द टेबल, जैसे लास्ट रो को पहले दिखा दो, जैसे रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये सारा हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इनमें से मैक्सिमम चीज़ों का यूज सीखेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये रिबन होता है, और यही यहाँ पे पूरा हम लोगों ने बताया है कि सबसे पहले रिबन पेन है। ऊपर ऑप्शन होते हैं जैसे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, ये सब रिबन है। तो यू कैन सी इट ऑन योर डेटा सेट ऑल्सो। तो ये जो पहले नंबर पे ये रिबन कहलाता है। ठीक है, ये जो दूसरे नंबर पे ये क्वेरी पेन कहलाता है। इसमें होता है कि जो भी टेबल हमने कनेक्ट कर रखी है वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी क्वेरी पेन में। अगर मान लो मुझे कैटेगरी के अलावा प्रोडक्ट टेबल भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से न्यू सोर्स पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट डॉट सीएसवी को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट डॉट सीएसवी को सेलेक्ट करता हूँ, मुझे ये दिखता है। तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर, पूरा अच्छे सा टेबल दिख रहा है। तो मैंने कहा ओके, इसको भी कर लिया। तो अब देखो क्वेरी पेन में क्या आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो ऊपर का हमारा रिबन हो गया और ये क्वेरी पेन हो गया। ठीक है, सो प्रोडक्ट टेबल में भी अगर हमको कुछ चेंजेस करने तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी और भी ऑप्शन समझेंगे, आज पहले हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो है ये करेंट व्यू है। करेंट व्यू का मतलब ये है, अभी हमने कैटेगरी को सेलेक्ट कर रखा है तो करेंट व्यू कैटेगरी टेबल दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट टेबल को सेलेक्ट कर रखा है तो करेंट व्यू प्रोडक्ट टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आता है क्वेरी सेटिंग। क्वेरी सेटिंग एक ऐसा व्यू है जिसमें कलेक्ट करेंटली सेलेक्टेड क्वेरी विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे क्वेरी का नाम, क्वेरी के स्टेप्स, ये सब। तो ये चौथे नंबर पे जो है ये क्वेरी सेटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके पहले के, इसके बाद हम लोग एक और वीडियो भी करेंगे जिसमें हम लाइव क्रिकेट मैच का डेटा रीड करेंगे। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। तो वहाँ पे भी आप पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ सीखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि लाइव वेब जेसन डेटा को एनालाइज करके उसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो अभी रिसेंट मैच हुआ था उसको हम लोगों ने एनालाइज किया था। तो इंडिया अनलकीली हार गई, लेकिन वो डेटा आप पूरा सीखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। मैं दिखाता हूँ उसको आपको, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, देखिए इसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लाइव स्कोर दिखाई दे रहा है। और इसमें हम लोग पूरा, ये आपके लिए एक लाइव प्रोजेक्ट जैसा है कि कहाँ से आप एपीआई का डेटा उठा सकते हैं और फिर पावर क्वेरी में कैसे लाइव मैच को एक्सपेंड करना है, यूज़ करना है। तो वो पावर क्वेरी का एक प्रैक्टिकल यूज़ है जो आप इस वीडियो के बाद करेंगे। सो हमने देखा मेनली ये है कि रिबन, क्वेरी, डेटा और अप्लाइड स्टेप्स हैं। तो अप्लाइड स्टेप में जैसे हमने उसका टाइप चेंज कर दिया, प्रमोटेड हेडर्स, कुछ स्टेप पावर क्वेरी ने खुद ही लगा दिए। देख रहे हो, अभी याद है हम लोग ने पहले रिवर्स रो किया था, फिर रिवर्स रो को चेंज कर दिया, तो हम ये हटा देते हैं। सो ये हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन है कि ये समझ में आ गया आप लोग को, शिवम एंड ऑल। पहला सिंपल सा कि इसमें ये सब टैब्स हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, और मेन हमें जो जो यूज करना है वो है क्वेरी पेन और क्वेरी सेटिंग्स। ऑब्वियसली इनके यूज अभी देखेंगे, बट इज दिस मच क्लियर कि किस तरीके से डेटा को यहाँ पे लोड करना है। समझ में आ रहा है ना? ओके, हाँ। नाउ अब हम इसके आगे बढ़ते
और यहाँ पे अलग एक और डेटा को लाते हैं। तो जैसे हमने कैटेगरीज कर लिया, इसके साथ अब हम शिपर को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके सारे ला सकते, ओके करते जाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम न्यू डेटा सोर्स पे फिर CSV फाइल में जाके ऑर्डर्स को ले आते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डर्स में क्या हो रहा है। ऑर्डर में हम लोगों का डेटा बिल्कुल अजीब सा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सारा देखो एक में आ गया है। और कुछ डेटा के फॉर्मेटिंग में इशू आ रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ओके कर देते हैं, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेटा के फॉर्मेटिंग में इशू आ रहा है। बेसिकली 10 to 48 एक ऑर्डर आईडी है, विनेट कस्टमर आईडी है, 5 1996 5 जो है वो एम्प्लॉय आईडी है, 1996 ये डेट है। ठीक है, सो और यहाँ पे फिर आगे ये रिक्वायर्ड डेट है। तो इस तरीके से कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अब इस गड़बड़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यानी ये एक ऐसा कॉलम है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 वैल्यू आ गई है, मतलब 5 कॉलम्स की वैल्यू आ गई। तो एक CSV फाइल जो होती है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है। उसी सेम फाइल को जब हम एक्सेल में देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, राइट। पर यही फाइल को अगर हम एडिट इन नोटपैड करते हैं तो देखेंगे कि एक CSV फाइल ऐसी दिखती है, हर चीज़ एक कॉमा सेपरेटेड वे में लिखी होती है, सारे कॉलम के नाम कॉमा सेपरेटेड है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है पावर क्वेरी को रीड करने में। तो पावर क्वेरी को सही करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो पहली चीज़ सीख रहे हैं वो है स्प्लिट कॉलम, यानी कि सेपरेट एलिमेंट ऑफ कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम। तो हम देख रहे हैं कि आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी और ऑर्डर डेट, ये चार चीज़ें जो हैं ये एक आपस में जुड़ गई। तो इस कॉलम को सेलेक्ट करा, यहाँ स्प्लिट कॉलम पे गए। अब कह रहे हैं कि स्प्लिट किस तरीके से करोगे, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर तो अलग अलग हो सकता है ना, पोजीशन। तो डेलीमीटर का मतलब होता है कि कोई एक आपने स्पेसिफिक डेलीमीटर यूज किया होगा, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, टैब, स्पेस, तो हमने कह दिया डेलीमीटर। अब उसने खुद ही जान लिया कि कॉमा यहाँ पे डेलीमीटर है। अब कह रहे हैं कि सिर्फ एक डेलीमीटर, यानी लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, राइट मोस्ट। यहाँ पे लेकिन टोटल कितने, हर एक रिकॉर्ड में 3 कॉमा है। ठीक है, तो हम ना लेफ्ट ना राइट, हम कहेंगे ईच अकरेंस ऑफ द डेलीमीटर। और ये सब तो बाकी इजी है, इसको कर दिया। तो अब आपने देखा उसने क्या किया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, पर अभी क्या हुआ, अगर हम एक्सेल फाइल देखते और एक्सेल फाइल में ऑर्डर डेट देखते, तो यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है इसमें 000000 6 बार 0 और 9 बार 0 आया। ठीक है, और रिक्वायर्ड डेट में भी ऐसे ही 0000 ऐसे करके 9 बार 0 आया है। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल 2 बार 0 आ रहा है, बाकी एक जीरो इधर, 3 और 3 3 6 2 8 0 ऐसे आ रहे हैं, वो हम समझेंगे अभी। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि बाकी जीरो कुछ इसमें चले गए, तो हम इसको भी क्लिक करेंगे, स्प्लिट करेंगे बाय डेलीमीटर। यहाँ भी कॉमा से जो है गलती हुई है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको, अब हमने गलती करी तो इसको बंद कर देते हैं और स्प्लिट बाय डेलीमीटर। या यहाँ पे भी कॉमा से हमें डेलीमीटर को यूज करना, तो स्प्लिट बाय डेलीमीटर, और इन्होंने कहा है कि कॉमा। ठीक है, मान लो हमने कह दिया लेफ्ट मोस्ट, ओके किया, तो अब यहाँ पे ये कुछ इशू हो रहा है। जस्ट अ मिनट। दूसरी चीज जो हम
ट्राई कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वैल्यू टू फाइंड है 00, 000, कॉमा, तो एक डॉट है और फिर ये और रिप्लेस विथ ब्लैंक, इसे ओके कर दिया। अब देखिए ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। हम सिर्फ डेट रखेंगे, 00 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू, और यहाँ कह देंगे जो 00 एंड में आ रहा है, ठीक है, 00, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक के साथ। तो ये भी डेट सही हो गई। और यहाँ पे भी वही करेंगे, रिप्लेस वैल्यूज, और जो 00 एंड में आ रहा है वो। ऑल्दो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बाद में हम लोग ये सब चीजें समझेंगे। आज सिर्फ आप समझ रहे कि आप देखो ये कॉलम अनवांटेड है तो इसे हम रिमूव कर देंगे। तो यानी कि अगर वैल्यूज जो हैं वो आपस में दी हुई हैं और उन वैल्यूज को हम लोग को सीधे हटा देना है, ठीक है, जैसे ये भी एक अनवांटेड कॉलम है, कोई कॉलम हटा देना है, वैल्यू सही से नहीं आ रही है, वो सारा हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा वही दिया गया है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये तीनों तीन डेट हैं, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप डेट। शिप डेट भी गलत तरीके से रीड हो रही है, तो यहाँ पे भी से हम रिप्लेस वैल्यू करते हैं और वैल्यू टू फाइंड यहाँ भी वही रखेंगे, 00.000, कॉमा। अगर टाइम होता तो हम दूसरा अप्रोच लेते, मगर टाइम तो यहाँ पे है नहीं, सब जीरो ही जीरो है, तो हम लोग ये अप्रोच ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कई तरीके के एग्जाम्पल्स देखेंगे। और ये एक डेटा प्रिपरेशन है कि हमारा डेटा गलत आ रहा है, उसको हम रिप्लेस कर करके सही कर रहे हैं। तो अब ये तीन कॉलम हो गए, अनवांटेड कॉलम को रिमूव कर देते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि 0003,2 ये सब आ गया। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे जो शिप वाया था और जो फ्रेट चार्जेस थे वो सारे जो है वहाँ पे चले गए और शिपिंग नेम में जाके एंटर हो गए। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग 00 को हटा देते हैं। तो जस्ट अ मिनट, इस कॉलम को हम हटा देते हैं या, और यहाँ इस कॉलम को भी हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से ईच अक्रेंस को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि स्प्लिट करने पे ये तो जीरो आ गया, इसे रिमूव कर देते हैं। ये जो है हमारा, ये कॉलम क्या है, ये शिप वाया है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग रीनेम कर देंगे। तो रीनेम करना, रिमूव करना, ये सब जो है यहाँ पे हो सकता है। ये शिप वाया आ गया, ये जिसमें 32.38 ये सब वैल्यूज आ रही हैं, ये फ्रेट चार्जेस है। तो इसको हम लोग यहाँ से रीनेम कर लेंगे और इसको कह देंगे फ्रेट चार्जेस, ठीक है। ये हमारा शिपिंग कंपनी का नाम है जिसकी वैल्यू है शिप नेम। तो इसको हम लोग रीनेम कर देंगे और लिख देंगे शिप नेम, ओके, इस तरीके से। और ये उसके बाद जो है शिप नेम के बाद ये शिप एड्रेस है, ठीक है। सो यू कैन सी, अगर ये एनालिसिस में इसकी ज़रूरत है तो ठीक है, वरना इसको हटा देंगे। और जो जो चीज़ें हैं, जैसे जो भी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी है, जैसे शिप सिटी है, शिप रीजन है, तो अभी अगर हमको इन सब की ज़रूरत रहेगी तो ठीक है, बट हम इसे हटा देंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए इन्हें हटा देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये कंट्री है, ठीक है, मगर कंट्री में भी आपको बहुत सारे अनवांटेड वैल्यूज आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो हम मैनुअली ही हटा पाएंगे, राइट। सो क्या कंट्री है, कैसा है, तो वो देख के हटा पाएंगे। तो मैनुअल प्रोसेस भी समझेंगे। अब जैसे ये ब्राजील था, यानी ये एक आगे चला गया है, ठीक है। फ्रांस था, वो एक आगे चला गया है, तो इसको भी आगे सीखेंगे किस तरीके से करना है। इन कॉलम्स को भी हम रीनेम कर लेते हैं। सो जैसे इसको, ये हमारा ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी है, ये रीनेम हो जाएगा कस्टमर आईडी में,
ठीक है, ये है एम्प्लॉय आईडी, तो इसको रीनेम कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी। ये हो गया। ये हमारी हो गई ऑर्डर डेट, रीनेम किया। सो आप देख रहे हैं कि एक टेबल में कई बार इस तरह की दिक्कतें आएंगी, तो हम लोग किस तरीके से पावर बीआई में प्रॉपरली रीड हो सके डेटा, उसको करेंगे। तो यहाँ से हम सीधे नाम कॉपी भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप द सेम नेम, तो ये रिक्वायर्ड डेट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने शिप डेट का नाम कॉपी कर लिया, और यहाँ से ये हमारा शिप डेट हो गया, ये शिप डेट हो गया, शिप आया हो गया। ठीक है, कंट्री में अभी इशू है, वो हम लोग आगे और भी तरीके से देखेंगे कैसे करना है, बट मोर और लेस ये हुआ। तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा यूजेज है। मर्ज क्वेरी का मतलब क्या है, मर्ज क्वेरी भी सीखेंगे, डेटा टाइप भी सीखेंगे। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और पावर क्वेरी में समझनी है, कि जब कभी आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है, तो कॉलम के ऊपर ऐसे देखो, यहाँ 1 2 3 लिखा है। 1 2 3 का मतलब है ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, या एक नंबर वैल्यू है। एबीसी का मतलब है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पावर क्वेरी ने इसे गलत इंटरप्रेट कर लिया है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर डेट, यहाँ पे हमें एबीसी दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये तो डेट है ना, तो इसको हम लोग कह देंगे डेट। ठीक है, तो अब इसकी हमें टेंशन नहीं लेने की, ये 4 4 5 5 लिखा है, वो उसने प्रॉपर उसको डेट पढ़ लिया। ठीक है, ऑर्डर डेट को, वो एक पूरी हायरार्की बन गई। इसी तरह रिक्वायर्ड डेट, इसको भी हम चेंज कर लेंगे डेट में। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि क्या हुआ। जो कुछ भी हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, रीनेम कॉलम 1, ऑर्डर डेट, तो उस कॉलम को हमने रीनेम किया था और उसका टाइप डेट किया, और रिक्वायर्ड डेट को भी टाइप डेट किया। जो भी हम स्टेप्स यहाँ पे करते जा रहे हैं, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे स्टोर होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर। और यही पावर क्वेरी है, कि आपको कुछ भी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही, ऑल्दो ये क्वेरी भी आप लिख सकते हैं, पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से आपको क्या करना है कि सिंपली ये स्टेप्स को अप्लाई करना है। और अभी एक हम सीखते हैं कि अब जब हमें लगा कि हाँ हमारा डेटा लोड हो गया जितना भी हमें चाहिए था, और हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लीनिंग कर ली, ऑल्दो अभी एक स्टेप इसमें है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, और तो हम इसे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। क्लोज एंड अप्लाई करने पे ये सारे टेबल को रीड करेगा, और यहाँ ले आएगा आपके पास। आपके पास कैटेगरी है, ऑर्डर्स आ गए, प्रोडक्ट आ गए, शिपर आ गए। सो हमें पता है कि कैटेगरी, ऑर्डर, प्रोडक्ट और शिपर हैं। इन सबको कनेक्ट करने के लिए, अगेन ये क्योंकि हम लोग चैप्टर नॉर्थ स्पीड रिलेशन का पहले कर चुके हैं, इसलिए हमें पता है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए कस्टमर टेबल भी चाहिए। अब जैसे हम कस्टमर टेबल रीड करते हैं, यहाँ एक अलग टाइप का एरर आ गया। यहाँ एक एरर आ गया कि ये जो पहला कॉलम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पहला कॉलम में कॉलम 1 लिखा है, जबकि कस्टमर आईडी लिखा होना चाहिए था। बिकॉज व्हेन यू विल सी द कस्टमर्स टेबल फ्रॉम हेयर, अगर आप देखेंगे यहाँ से, सो जस्ट अ मिनट, तो जब आप कस्टमर्स टेबल यहाँ पे देखेंगे, तो देखो यहाँ तो सही दिखा है ना, कॉलम आईडी, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ पे तो सही आ रहा है। यहाँ पे पोस्टल कोड आ रहा है, कंट्री आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये सब क्योंकि वो कॉमर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि एड्रेस जो था, वो एड्रेस में भी कॉमा लगा हुआ था, और इसकी वजह से वो सब मिक्स एंड मैच हो गया है। तो वो
हम लोग और प्रॉपरली देखेंगे कैसे उसको सही किया जा सकता है। पर अभी एक सिंपल प्रोसेस सीख रहे हैं कि जब आपकी पहली रो सही नहीं आए तो इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाइए और ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, और इस तरीके से हम लोगों की फर्स्ट रो एज हेडर आ गई है और इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी क्लोज एंड अप्लाई किया। तो अभी हम लोग ने दो तीन तरीके के ऑपरेशंस देखे पावर क्वेरी में। तो अब हमें पता है हमारे पास कस्टमर आईडी आ गई जिसने ऑर्डर किए हैं और ये सारा डेटा है हमारे पास। फिर इसके बाद हम यहाँ से मॉडल व्यू में जा सकते हैं और जैसे हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी और प्रोडक्ट जिनके बीच में रिलेशन है वो आपस में कनेक्ट हो गए। ऑर्डर्स और शिपर जिनके बीच में कस्टमर आईडी कॉमन है। ऑर्डर्स, तो ऑर्डर और कस्टमर, सॉरी शिपर कहाँ से आ गया बीच में, या सो ऑर्डर और कस्टमर में कस्टमर आईडी कॉमन है वो आ गया। और शिपर का जो शिप वाया है वो ऑर्डर आईडी में है जो इसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि शिपर की जो शिपर आईडी है वो ऑर्डर में शिप वाया है। ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करके या यहाँ से मैनेज रिलेशनशिप करना है। दो रिलेशनशिप पहले से बने, एक और बनाते हैं कि ऑर्डर में जो शिप वाया है वो शिपर में शिपर आईडी है और ओके कर दिया, ये रिलेशनशिप भी बन गया। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने ये सब बना लिया और ये पावर क्वेरी एडिटर का एक सिंपल सा यूजेज था। पावर क्वेरी एडिटर को अगर हमें यहाँ से फिर देखना है, अब कैसे देखेंगे, अब तो हमने टेबल लोड कर ली। तो हमें क्या करना है, सिंपली होम टैब पे क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देना है। ओके, और लेट्स से कि हमको बंद करना है, बंद हो गया। लेट्स से कि हमें एक और डेटा यहाँ से कनेक्ट करना है, लाइक ऑर्डर डिटेल्स, जिसमें मेन हमारे सारे टेबल कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं दिख रहा है ये सबसे प्रॉपर है, सबसे सही आ रहा है, तो हमने इसको भी कर लिया, क्लोज एंड अप्लाई किया। अब हम हमारा जैसे ये होगा आप देखेंगे मॉडल व्यू में, लेट्स थोड़ा सा इसको कम करते, या सो मॉडल व्यू में आप देख रहे हैं कि ऑर्डर के साथ ऑर्डर डिटेल्स, यू नो, और प्रोडक्ट्स सब कुछ आपस में कनेक्ट हो गया है। शिपर भी कनेक्ट हो गया। सो सारे टेबल आपस में कनेक्ट हो गए। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का नाम उठा लेते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, और ऑर्डर डिटेल से हम उसकी क्वांटिटी सोल्ड उठा लेते हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगा और इसको हम लोग ऐसे कार्ड देख लेते हैं और व्यू करते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सेल हुआ है और उस हिसाब से आपको दिखेगा। टेबुलर व्यू में भी देखना है तो इसको आप मैट्रिक्स के साथ में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है जिसमें ऑब्वियसली ये सारा हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आप इसको सिंपली यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की एनालिसिस के लिए। ओके, कैटेगरी वाइज अगर हमें देखना है कि कौन सी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा सोल्ड हुई है कौन सी कैटेगरी, तो इसको हमने मान लीजिए डोनट चार्ट, चलो इसको बना दिया। एक और पाई चार्ट लेते हैं यहाँ पे, और पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी का नाम लेते और यहाँ से हम यूनिट प्राइस, इससे तो नहीं, ऑर्डर से, कि ऑर्डर में वो कितना यूनिट प्राइस गई है। तो ये, तो इससे हमें साफ पता लग रहा है सबसे ज़्यादा बेवरेजेस सेल हुई है जो कि 11,811.65, यानी 20.91% सेल केवल बेवरेजेस की हुई। फिर ये ऐसे ऑर्डर्ड है, फिर डेयरी है, फिर कन्फेक्शंस है एंड सो ऑन। तो ये एक छोटा सा सिंपल एनालिसिस है जो पावर क्वेरी एडिटर की मदद से हुआ।
अब पावर क्वेरी में बहुत सारे चैप्टर्स रहेंगे. फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑपरेशंस इन पावर क्वेरी इन पावर बीआई, व्हेन टू रिमूव रोज एंड कॉलम्स. पूरा डेटा के साथ हम लोग धीरे धीरे एक एक एग्जांपल करेंगे. इसी तरीके से पावर क्वेरी एडिटर में फॉर्मेट एग्जांपल भी रहेगा, फॉर्मेट कैसे करना है तो ये सीखेंगे. ये हमारा पावर बीआई ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, हमने यूडेमी पे कोर्स भी बना रखा है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर किसी को एनरोल करना है तो वो एनरोल कर सकता है. तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि पावर क्वेरी से रिलेटेड, डैक से रिलेटेड सारे हम लोगों ने यूनिट्स बना रखे हैं. पावर क्वेरी में जैसे रीनेम ऑपरेशंस है, चेंज डेटा टाइप है, फॉर्मेट है, मर्ज कॉलम है, रिप्लेस वैल्यू है, स्प्लिट कॉलम है, पिवट टेबल है, कंबाइंड डेटा है, ये सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है. ये हम लोगों का आज का बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट पावर क्वेरी. और नेक्स्ट हम लोग पावर क्वेरी से रिलेटेड चीज़ें आगे सीखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.